ज्ञान धातु और अधातु के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि धातु किसे कहते हैं। धातु आप अपने घर के आसपास चारों तरफ कई अन्य कई पदार्थों की वस्तुएं देखते हैं, जैसे लकड़ी की टेबल है, दरवाजे हैं और खिड़कियाँ। टेबल ये किसकी बनी होती है? कोई प्लास्टिक की बनी हुई थी, कोई लोहे की बनी हुई होती, कोई कुछ चीज़ें लकड़ी की बनी हुई होती है। तो कई अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं और अलग अलग आकृति की होती है। कोई चौकोर होती है, कोई गोल होती है, कोई लंबी होती है। तो ये सब क्या होती है? धातु और अधातु। घर में बर्तन देखते हो, रसोई घर में जाओगे तो आप रसोई घर में बर्तन देखते हो, वो किसके बने हुए होते हैं? धातु के। तो वो सब क्या होते हैं? चमकते हैं। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि धातु है या अधातु। जैसे कि लोहे की घरों में आपने खिड़कियाँ देखी होंगी, दरवाजे देखे होंगे, तो वो किसके होते हैं? लोहे के। तो वो कैसे दिखते हैं? चमकते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे, वो कैसे होते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो जो कल बताया था, जिन वस्तुओं में, जिन पदार्थों में चमक दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और एक चीज और पढ़ी थी कल की, धातुओं में अघात वर्धनीयता का गुण होता है। अघात वर्धनीयता का गुण अर्थात उसको हम पीटते हैं तो वो क्या होता है? फैल जाता है, एक चादर का रूप ले लेता है। जैसे आपने एल्यूमिनियम की पन्नी देखी होगी, जो किस काम आती है? खाना पैक करने के काम में लेते हैं। तो वो कैसे होते हैं? उसको बहुत ज़्यादा पीट करके एक चादर का रूप, पन्नी का रूप दे दिया जाता है। तो अर्थात धातु क्या होते हैं? अघात वर्धनीयता का गुण होता है। क्या आपने लकड़ी के तार देखे हैं घरों में? नहीं। हम किसके तार देखते हैं? तांबे के या एल्यूमिनियम के। तो ये कैसे बनते हैं? इनको भी लंबा खींच के, पीट के लंबा किया जाता है, तब तार बन जाते हैं। और अब आगे और पढ़ेंगे एक तन्मय, इसलिए उसको क्या होता है? एक तन्मयता का गुण होता है। ये हमने कल पढ़े थे। अब आज पढ़ेंगे धातु में क्या होता है? विद्युत की सुचालक होती है। धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। इसका हम एक प्रयोग से देखेंगे। एक सेल लेंगे, ठीक है? विद्युत सेल है, इधर से तार से लगा देंगे, इधर बल्ब, इधर से तार, यहाँ पर एक लोहे की कील लगा देंगे, ये तार से जोड़ देंगे। तो ये क्या करेंगे? ये बल्ब जलने लग जाएगा। ये बल्ब क्या होगा? जलने लग जाएगा। और यहाँ पर अगर बीच में हम लकड़ी का टुकड़ा रख देंगे तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लोहे की वस्तुएं अर्थात धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोहे की कील। अब यहाँ लोहे की कील लगाई, तब क्या हुआ? ये बल्ब जलने लग गया। तो क्या हो गई? लोहे की कील क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। गंधक क्या होता है? कुचालक होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अधातु। कोयला भी कुचालक होता है विद्युत का। तांबे का तार क्या होता है? सुचालक होता है। ये यहाँ से हम जो तार जोड़ते हैं, काय के बने हुए होते हैं? तांबे के। तो ये तांबे का तार क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अब दूसरा गुण और क्या होता है? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। जब धातुओं को गिराया जाता है या बजाया जाता है तो उनमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ होती है क्या? नहीं। काय की होती है? धातु से बनी घंटी होती है। जब हम उसको बजाते हैं तो आपस में दोनों धातु आपस में टकराती है, तब उसमें क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। हम सिक्का और एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा करके देखेंगे तो देखेंगे किसमें आवाज होती है? धातु के सिक्के में आवाज होती है, जबकि लकड़ी के टुकड़े में आवाज नहीं होती। तो उससे क्या होता है? धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जब भी धातु को गिरती है या धातु को पीटा जाता है तो उसमें से हथौड़े से पीटते हैं, तब उसमें से क्या होती है? एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए मंदिरों में भी घंटियाँ किसकी बनी होती है? पीतल की, अर्थात धातुओं की बनी हुई होती हैं। तो ये दूसरा गुण क्या हो गया? धातुओं की वस्तुओं से जब कठोर सतह से टकराती हैं तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उनमें कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है।
धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं को हम क्या कहते हैं? ध्वनिक भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। हम दो बॉक्स लेंगे, एक लकड़ी का और एक धातु का, और जब दोनों को टकराएंगे तो लकड़ी का बॉक्स जब धातु से के बॉक्स से टकराता है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। तो हम कह सकते हैं क्या कि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती है, अर्थात वे क्या कहलाती है? ध्वनिक कहलाती है। इसलिए हम धातुओं को क्या कहते हैं? ध्वनिक भी कहते हैं। तो कुछ पदार्थ कठोर, कल बताया था, वे पदार्थ जो कठोर होते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चमकीले होते हैं वह धातु कहलाते हैं। और अघात वर्धनीयता का गुण होता है जिसमें तन्यता का गुण होता है। आज हमने पढ़ा ध्वनिक का गुण होता है, और विद्युत के और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। वे धातु कहलाते हैं जिनमें कौन कौन से गुण हो? वो कठोर हो, चमकीले हो, अघात वर्धनीयता का गुण हो, तन्यता का गुण हो, ध्वनिक और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वे धातु कहलाते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि, ये सब क्या होते हैं? धातु कहलाते हैं। तो ये आपको कॉपी में लिखना है पूरा।